का हमारे YouTube चैनल टेक गीक पर। आज मैं आपको PHP कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बताने वाला हूं। तो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके बेस पे आप कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली कई प्रकार के होते हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एंड लास्ट स्विच स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक टास्क या कोड तभी एग्जीक्यूट होता है जब इफ वाली कंडीशन ट्रू होती है। इफ एल्स में क्या होता है, execute some code if condition is true and another code if condition is false। if else में क्या होता है दोस्तों, ये दो पार्ट्स में होते हैं। एक वो पार्ट होता है जो कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होता है, एक वो पार्ट होता है जो कंडीशन के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है दोस्तों, इसमें कंडीशंस के अंदर कंडीशंस लगाई जाती हैं। जैसे अगर इफ फर्स्ट हमने कंडीशन लगाई, इफ अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट टास्क जो भी हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये सेकंड कंडीशन पे देखता है। सेकंड कंडीशन अगर ट्रू होती है सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होता है। ऐसे इसमें n नंबर ऑफ कंडीशंस हम लगा सकते हैं अपने टास्क के अकॉर्डिंग, अपने प्रोग्राम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और अगर n नंबर ऑफ टास्क कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो लास्ट में डिफॉल्ट इल्स स्टेटमेंट वाला जो टास्क होता है वो एग्जीक्यूट होता है। ऐसे स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, हम कई सारे कंडीशंस दे के रखते हैं और उसमें से कोई एक कंडीशन एग्जीक्यूट होती है बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। हम इसको लाइन बाय लाइन हर एक कंडीशन को और स्टेटमेंट को डीपली समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट के थ्रू। तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों, इफ स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, इफ के साथ एक कंडीशन देते हैं। अगर ये कंडीशन जो हमने कंडीशन दी है ये अगर ट्रू होती है, क्या होती है, ये अगर ट्रू होती है तो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी कोड लिखा जाता है वो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसमें ब्लॉक, ये स्कोप, ये जो मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है ये कर्ली ब्रैकेट कहलाता है। जो मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है ये जहां से ओपन होता है और जहां पे क्लोज होता है ये एक ब्लॉक कहलाता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इफ स्टेटमेंट में हम इसका बहुत ही यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी के साथ ये ब्लॉक स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रेसेस का हम स्टार्ट करते हैं, तो इसका स्कोप यह जब तक ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज नहीं हो जाता उसके साथ रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। जो इफ स्टेटमेंट यूज करने का सिंटेक्स होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, इफ कंडीशन फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन एग्जीक्यूशन कोड एंड कर्ली ब्रैकेट स्टॉप। इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे पता चलता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो कितने कहाँ पास कौन सा टास्क एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा या कोड एग्जीक्यूट होगा। ये ऐसे पता चलता है। इफ के साथ ये सिंटेक्स होता है, इफ के साथ हम कंडीशन देते हैं उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन होता है। ये कर्ली ब्रेसेस जहां पे क्लोज होता है उसके बीच में हाँ आप जितने भी कोड लिखते हैं वो कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगी।
तो अभी हम इसको एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, $x इक्वल टू 10, और मैं इसको पहले अभी नॉर्मल इको कराता हूँ, इको $x। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इक्वल टू, जैसे आपको पता चले x की वैल्यू क्या है। अब मैं चालू करता हूँ स्टेटमेंट। ठीक, अब मैं क्या लिखता हूँ, इफ का सिंटेक्स क्या होता है, इफ ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं हम और कर्ली ब्रेसेस क्लोज करते हैं। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे एक और इको प्रिंट कर देता हूँ, इको आफ्टर इफ। यहाँ मैं लाइन ब्रेक करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, ये बी आर टैग का यूज करते हैं हम लाइन को ब्रेक करने के लिए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप परेशान ना हो, इसके बाद मैं जैसे ही आगे आगे के वीडियोस में आपको बेसिक एचटीएमएल टैग एंड सीएसएस के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि ये बी आर टैग क्या होता है। वैसे ये मैं आपको जनरली बताता हूँ, ये एचटीएमएल का बी आर टैग होता है जो लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम अभी आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो हम कंडीशन देते हैं, ये सपोज कीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ $x लेस देन 15। तो क्या हो, यहाँ पे मैं कहता हूँ $x इक्वल टू $x प्लस 1, एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इको यहाँ पे मैं दे देता हूँ वैल्यू ऑफ बाई 1, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ $x और इको बी आर। यहाँ मैंने क्या कंडीशन दी है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ यदि x की, ये मैंने कंडीशन दी है, क्या बोल रहा हूँ, यदि x की वैल्यू लेस देन हो 15 के, तो क्या हो, x की वैल्यू को, x की वैल्यू में एक ऐड कर दो, +1 कर दो, और उसको प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, ये स्ट्रिंग प्रिंट करो विथ वेरिएबल इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ x बाई 1, एंड जो भी इसकी वैल्यू हो लाइन ब्रेक कर दो। आइए मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखता हूँ मैं इसको चला के, ये देखिए यहाँ पे कुछ लाइन नंबर 5 में एरर आ रहा है। लाइन नंबर 5,
सॉरी यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। ये देखिए x की वैल्यू कितनी 10 थी। अब हमने जो कंडीशन दी थी वो क्या दी थी कि हमने कंडीशन क्या दी है, कंडीशन x लेस देन 15 मीन्स x की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताइए, x की वैल्यू 10, तो 10 लेस देन 15 मैंने ये दिया है कि 10 छोटा है 15 से। तो ये जो हमने कंडीशन दी ये क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि रियल में x की वैल्यू क्या है, छोटी है 15 से, तो हमारी कंडीशन ये ट्रू हुई। जैसे ही ट्रू हुई तो ये क्या हुआ, इस ब्लॉक के अंदर आया, यहाँ पे x की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट किया, x बराबर x प्लस 1, और यहाँ पे हमने ये प्रिंट कराया, इसको लाइन ब्रेक किया। उसके बाद ये आफ्टर इफ कंडीशन, अभी इफ कंडीशन आ गई। आफ्टर इफ कंडीशन में मैंने क्या लिखा यहाँ पे, आफ्टर इफ स्टेटमेंट, है ना, जिससे हमको ये पता चले कि हाँ इसके आगे भी कोड चल रहा है। आइए मैं क्या कर देता हूँ, इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ। अब इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि ये कोड यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे जब आएगा तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी, अब x की वैल्यू होगी हमारी 20। जब 20 हो गई तो ये क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो अब ये क्या करेगा, कंडीशन जैसी फॉल्स हुई, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जब ये फॉल्स हो गई तो ये जो ब्लॉक है हमारा इफ स्टेटमेंट का, यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये इसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा, इसको छोड़ देगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और उसके बाद क्या है, डायरेक्टली इफ, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है आफ्टर इफ स्टेटमेंट, इसको वो एको कर देगा, मीन्स इसको, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ कोड हमने लिखा है यहाँ पे, इसको ये स्किप कर देगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जो भी इफ कंडीशन के साथ जो हमने ब्लॉक लिखा है, इफ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक होता है वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए देखते हैं, ये देखिए x की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू 20 है, ब्रेक किया, यहाँ पे देखा कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसने क्या किया, इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं इसी में इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, मैं इसका पहले आपको सिंटेक्स बताता हूं। सिंटेक्स क्या होता है, इफ कंडीशन else कंडीशन, यहाँ पे क्या होता है, इफ कंडीशन ट्रू, अगर ये कंडीशन, सॉरी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये पार्ट ऑफ लाइन ऑफ पार्ट जो है इसका इफ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होगा, और ये क्या होगा, इफ कंडीशन फॉल्स, अगर कंडीशन ट्रू होती है, ये यहाँ पे जो भी हम कंडीशन देगा ये ट्रू होती है, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर जो हम कोड लिखेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा, मतलब मीन्स यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे इसमें ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। आइए अब इसको हम देखते हैं।
प्रोग्राम बना के, जैसे इसी को ले लीजिए। अगर यहाँ पे हम अब लगा देते हैं एल्स, अब मैं यहाँ पे बोलता हूं अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये क्या कहे, एक्स की वैल्यू को एक्स 1 से इंक्रीमेंट कर दे, अदरवाइज मैं क्या बोलता हूँ, डॉलर एक्स इक्वल टू डॉलर एक्स -1। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इको इको, यहाँ पे by incremented value of by 1। यहाँ पे क्या करते हैं, डॉलर एक्स की वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे लाइन ब्रेक लगा देते हैं। लाइन ब्रेक मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि जो इफ के बाद का जो स्टेटमेंट है ये वाला, ये सेम लाइन पे नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, x की वैल्यू क्या है 20। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं x की वैल्यू क्या है 20, मीन्स ये कंडीशन क्या है, फॉल्स होगी। जब फॉल्स होगी तो ये जो हमने लाइन ऑफ कोड लिखा था ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। कौन सा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। एल्स वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है, जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो हमने एल्स वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू को 1 से माइनस कर दो, मीन्स यहाँ पे इस x की वैल्यू क्या है 20 है, तो उसको 1 से माइनस किया तो क्या हो गई, 9 हो गई, 19 सॉरी 19 हो गई। हमने उसको प्रिंट कराया x की वैल्यू को। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसकी वैल्यू कर देता हूँ 10। अभी देखते क्या होता है, ये देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ इससे। मैं इसको तो हो जाएंगे, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, तो फिर ऊपर ही बना लेता हूँ। हाँ मेरे पास वेरिएबल मान लीजिए 10 है, मैं इसी पे लगाता हूँ। मैं लिखता हूँ 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मॉड्यूल ले लेता हूँ। अगर अगर x की वैल्यू को 2 से डिवाइड करने पे, 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर इक्वल क्या होता है, 0 होता है, तो क्या हो, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है ना। अब मैं इसके अंदर क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्स की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ
मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए। $y इक्वल टू 10, और यहाँ पे मैं x की जगह y कर लेता हूँ। इस सेकेंड एग्जाम्पल दिखाने का पर्पस ये है दोस्तों कि आपको इफ और एल्स का जो स्टेटमेंट होता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि हम क्या करते हैं। यहाँ पे इफ के साथ जो कंडीशन देते हैं, अगर ये ट्रू होती है तो इफ के साथ वाला स्टेटमेंट जो भी होता है, इसके ब्लॉक पे जो भी लिखा जाता है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के साथ जो कंडीशन होती है वो एग्जीक्यूट होता है। मीन्स अगर आप ऐसे कहेंगे तो ये पार्ट हो गया, ये इफ का पार्ट हो गया, ये एल्स का पार्ट हो गया। अगर कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन ट्रू होती है तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सेव करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए, स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों ट्रू हो रहा है? क्योंकि y की वैल्यू 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर हमारा 0 ही आता है। कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब मैं यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ, $x लेस देन $y। अब मैंने एक कंडीशन दे दी है कि x की वैल्यू क्या है, $x की वैल्यू छोटी है y से। अभी देखते क्या होता है। देखिए, स्टेटमेंट फॉल्स मीन्स x की वैल्यू छोटी नहीं है $y से, क्योंकि x की वैल्यू क्या है हमारी 10 है, y की वैल्यू भी 10 है। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू को चेंज कर देते, इसको 5 कर देता हूँ। अब देखिए, ये देखिए कंडीशन इज ट्रू। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 5 है, y की वैल्यू भी मैं आपको शो करा देता हूँ। तो देखिए, x की वैल्यू क्या है 5 है, y की वैल्यू 10 है, और जो हमने कंडीशन दी थी वो क्या दी थी, x लेस देन y के। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है, सिंगल इफ स्टेटमेंट के बारे में हमने देखा, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट